Okay, fine. Hello, my dear students, and I welcome you all to this amazing session on Darwin's theory of evolution. And you all know about Darwin's theory. आप सबको पता है बेटा डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी थी, और काफी मशहूर थ्योरी दी थी डार्विन ने, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो हम अभी देखेंगे कुछ देर बाद. अगर आप बेटा डार्विन की थ्योरी के बारे में कुछ पॉइंट्स देखोगे, सबसे पहले ये जो थ्योरी थी जो डार्विन ने दी थी बेटा, इस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. सो बेटा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है, जिसको हम कभी कभार एक और नाम से जानते हैं, इट्स ऑल्सो नोन एज डार्विनिज्म. It's also known as Darwinism. So, beta, what you need to remember is that जो ये theory of natural selection है या जो Darwinism है बेटा, this theory was actually given by Charles Darwin, जिसके बारे में हमें काफी डिटेल में अभी जानना है. चार्ल्स डार्विन. और बेटा चार्ल्स डार्विन जो है, इन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी थी बेटा, जिस किताब का नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज. Origin of species. So you need to remember, my dear students, चार्ल्स डार्विन जो है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब, बहुत ही फेमस किताब लिखी थी, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज. और इस किताब में बेटा, इस बुक में डार्विन ने काफी डिटेल में समझाया इस थ्योरी को, जिस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. और बेटे इस थ्योरी को डार्विन ने पब्लिश किया अपनी किताब में इन 1859. इन 1859. सो पहले तो बेटे आपको यह चीज याद रखनी है कि जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज एक्चुअली गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, और एक साइंटिस्ट था बेटा इसके साथ, जिसका नाम था एल्फ्रेड वेलिस. एल्फ्रेड वेलिस. सो एल्फ्रेड वेलिस और डार्विन ने मिलजुल के बेटा एक थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या बेटे जिसे हमने बोला था डार्विनिज्म. इंपॉर्टेंट बात यह है, डार्विन ने इस थ्योरी को अपनी किताब में बेटा लिखा था, जिस किताब का नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, और बेटा डेट क्या था 1859. चलो हम पहले देखते हैं बेटा डार्विन के बारे में, हमें थोड़े बहुत बात करनी है बेटा. ये जो साइंटिस्ट हमारे पास यहां पे है बेटा, एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे बेटा, ये है बेटा चार्ल्स डार्विन. सो इसी की बेटा हमें इस थ्योरी में बात करनी है. डार्विन ने क्या क्या बोला इस थ्योरी में, वो सारी चीजें बेटा हम इस थ्योरी में डिस्कस करेंगे. और अगर आप गौर से देखोगे बेटा, पीछे से आपको ये शिप दिखाई दे रही होगी, वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो शिप है बेटा, इस शिप का नाम था HMS बीगल. HMS बीगल. सो ये जो शिप थी बेटा HMS बीगल, एक्चुअली डार्विन जो है, जब डार्विन 22 इयर्स के थे, 22 साल की उम्र में, डार्विन ने एक समुद्री सफर तय किया, एक वॉयेज तय किया. वॉयेज मतलब बेटा समंदरी सफर. और वो जो समंदरी सफर था बेटा, टू एक्सप्लोर द फ्लोरा एंड फाना, उस वॉयेज की शुरुआत हुई थी 1831 में. 1831 में. और बेटा ये वॉयेज खत्म हुआ था 1836 में. 5 साल बेटा, 5 साल डार्विन ने समंदरी सफर तय किया, जिस समंदरी सफर को बेटा डार्विन ने एक शिप में बेटा तय किया था, जिस शिप का नाम है HMS बीगल. इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट. सो डार्विन ने जिस शिप में समंदरी सफर को तय किया था बेटा, उस शिप का नाम था HMS बीगल. सो HMS बीगल में बेटा डार्विन ने स्टार्ट किए थे अपनी वॉयेज. अपनी वॉयेज को शुरू किया था 1831 से लेके बेटा 1836 तक. 5 साल तक बेटा डार्विन जो है इस वॉयेज में गए. अब सवाल यह है कि ये जो वॉयेज है बेटा, ये जो समंदरी सफर है, इसमें डार्विन किन किन जगहों पे गए, उसमें बेटा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, डार्विन ने जिन आइलैंड्स को विजिट किया था बेटा, उन आइलैंड्स का नाम था गैलापागोस आइलैंड्स. सो जिन आइलैंड्स पे बेटा डार्विन ने सबसे ज्यादा काम किया था, जिन आइलैंड्स पे बेटा डार्विन ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर एवोल्यूशन कहीं पे हुआ है बेटा, वो गैलापागोस आइलैंड में हुआ है. सो ये गैलापागोस आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट थे, और बेटा डार्विन ने इनको नाम दिया लेबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन.
सो डार्विन के हिसाब से बेटा जो ये गैलापागोस आइलैंड्स है बेटे, दे आर एक्चुअली लेबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन। सो हमेशा आप याद रखेंगे बेटा, डार्विन जो है आप इसको बराबर एक इसी स्टोरी के फॉर्म में याद रखेंगे। डार्विन ने अपना समंदरी सफर तय किया था, वॉयेज शुरू किया था बेटा, 1831 से स्टार्ट किया था अप टू 1836। 5 साल तक बेटा समंदरी सफर डार्विन ने तय किया था। और इन 5 साल में बेटा डार्विन ने जिन आइलैंड्स पे ज्यादा बेटा फोकस किया, दे वर एक्चुअली गैलापागोस आइलैंड्स। और गैलापागोस आइलैंड एक आइलैंड नहीं है बेटा, लगभग ये 22 आइलैंड्स है, जिसमें 17 बेटा छोटे छोटे आइलैंड्स है और 5 बड़े आइलैंड्स है। इन शॉर्ट बेटा आप खाली नाम पे फोकस करोगे, गैलापागोस आइलैंड्स, जिनको डार्विन ने बोला लेबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन। और इतना ही नहीं बेटा, इस आइलैंड का नाम जो ये गैलापागोस है, इसकी भी बेटा अपनी कहानी है। एक्चुअली गैलापागोस का मतलब होता है बेटा एक्चुअली बड़े टॉर्टाइज। यहां पे इन आइलैंड्स में बहुत बड़े टॉर्टाइज मिलते हैं बेटा, बहुत बहुत बड़े टॉर्टाइज मिलते हैं। और उन टॉर्टाइज को जिनका साइज बहुत बड़ा होता है, दे आर एक्चुअली नोन एज गैलापागोस। So that's why these islands were named as Galapagos Islands। लेकिन हमारे लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बेटे, इनको हमने नाम दिया लेबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन। फर्दर बेटा जब हम आगे बढ़ते हैं, एक्चुअली हम देखेंगे डार्विन ने इस आइलैंड में क्या देखा। डार्विन ने ऐसा क्या अमेजिंग देखा कि जिससे डार्विन ने यह चीज बोला कि अगर एवोल्यूशन कहीं हुआ है, अगर लेबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन कोई है, वो यही आइलैंड्स है। ऐसा क्या डार्विन ने इन आइलैंड्स पे देखा था? विल सी बेटे दैट एक्चुअली बेटा अगर आप गौर से देखोगे, डार्विन ने एक्चुअली बेटे इन फिंच को यहां पे देखा था। डार्विन ने एक्चुअली बेटा यहां पे कुछ फिंच देखे थे, मैं आपको दिखा दूं बेटा। एक्चुअली डार्विन ने यहां पे ये फिंच देखे थे बेटा, जो मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं। ये है बेटा आपके पास, ये जो फिंच डार्विन ने देखे थे, ये बेटा आप देख सकते हो। ये देखिए बेटा, इन बर्ड्स को जो डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड्स में देखे थे बेटा, इन्हीं बर्ड्स को हमने नाम दिया था फिंच। इन्हीं बर्ड्स को बेटा हमने नाम दिया था फिंच। ये ब्लैक बर्ड्स होते हैं बेटा, ये देखिए आप क्लियरली देख रहे होंगे शायद यहां पे मेरे पीछे। एक्चुअली बेटा ये जो फिंच है, ये बर्ड्स है बेटा, जिनको हम नाम देते हैं फिंच। एक्चुअली इनका हम नाम देते हैं जियोस्पीजिया, इनका असली नाम है, बायोलॉजिकल नाम है, दैट इज जियोस्पीजिया। तो इसको बेटा डिफरेंट फिंच मिले बेटा। ऑलमोस्ट जो डार्विन है उसने 13 डिफरेंट टाइप्स के फिंच देखे बेटा इन आइलैंड्स पे। 13 डिफरेंट टाइप्स के फिंच देखे डार्विन ने। सो डार्विन ने इन आइलैंड्स पे बेटा 13 डिफरेंट किस्म के फिंच देखे, जिनकी बीक जो है बेटा, जरा देखिए बेटा, इनकी बीक्स में बेटा आपको डिफरेंस मिलेगा। ये देखिए बेटा, इनकी बीक्स में आपको डिफरेंस मिलेगा, यानी बीक का साइज जो है और बीक की शेप जो है बेटा, वो काफी डिफरेंट थे। और इसके अलावा बेटा इतना ही नहीं, एक तो बीक के शेप और साइज में डिफरेंस थी, इसके अलावा बेटा डार्विन ने एक और चीज देखी, फीडिंग हैबिट्स भी डिफरेंट थे। यानी कुछ फिंच जो है, कुछ बेटा ये बर्ड्स जो है, कुछ नट्स खाते थे, कुछ सीड्स खाते थे बेटा, कुछ ट्री बर्ड्स खाते थे, कुछ इंसेक्ट्स खाते थे, कुछ बेटा कैक्टस पे फीड करते थे। सो 13 डिफरेंट वेराइटीज थी। सो ऑन द बेसिस ऑफ shape, on the basis of size of beak, and on the basis of feeding habits, these finch actually were seen by this Darwin. So एक साइंटिस्ट था बेटा, उसने तो इन फिंच का नाम ही बोला था डार्विन्स फिंच। डेविड लैक जिसका नाम था, उसने इनको नाम ही दिया था बेटा डार्विन्स फिंच, क्योंकि फिंच एक्चुअली बर्ड स्पीशीज है बेटा, जो हमें गैलापागोस आइलैंड्स में देखी थी। डार्विन ने कितने डिफरेंट टाइप्स की देखी थी बेटा? 13 डिफरेंट टाइप्स की फिंच वहां पे देखी थी। और इन 13 डिफरेंट टाइप्स के फिंच जो है, इनका साइज डिफरेंट था, इनकी शेप डिफरेंट थी, और इनके फीडिंग हैबिट्स में बेटा डिफरेंस थी। सो दैट इज अबाउट बेटा दीज फिंच। और यहां से डार्विन ने एक आइडिया बेटा डिराइव किया कि ये जो सारी फिंच है, ये एक्चुअली एक कॉमन फिंच से डिराइव हुई है। एक्चुअली कोई कॉमन फिंच थी जिससे ये सारे फिंच डिराइव हुए। ये डार्विन ने बोला था बेटा, एक्चुअली दीज ऑल फिंच वे डिराइव्ड, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ए सिंगल कॉमन एंसेस्टर, जो कि कैक्टस, जो कि बेटा सीड ईटिंग फिंच थी, उससे ये सारे डिराइव हुए हैं। ये मैं आगे आपको सिखाऊंगा बेटा कैसे।
आगे बेटा अगर हम फर्दर बात करेंगे, इस थ्योरी में हमें काफी डिटेल में अभी देखना है बेटा। अभी तो खाली हमने इतने पॉइंट्स पे फोकस किया कि डार्विन और अल्फ्रेड वेलिस ने मिलजुल के एक थ्योरी दी थी बेटा, जिस थ्योरी का हमने नाम दिया था शाबाश, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या इसी को हमने डार्विनिज्म बोला, क्योंकि डार्विन ने अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब थी बेटा ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसमें डार्विन ने बहुत अच्छे से बेटा इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था 1859 में। इसके अलावा बेटा अगर आप देखेंगे डार्विन, अगर आप देखोगे बेटा डार्विन ने एक्चुअली वॉयेज तय किया था, समुद्री सफर तय किया था, शाबाश, कब से 1831 से लेके 1836 तक ये वॉयेज तय किया था, समुद्री सफर तय किया था। इवन बेटा जिस शिप में इसने समुद्री सफर तय किया था बेटा, उस शिप को भी बड़ा बेटा मशहूर करवाया, उसका नाम था HMS बीगल, ठीक है। और बेटा जब ये शिप से सफर कर रहा था अब, तो इसने तो पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स आते थे बेटा, वहीं पे तो एक्चुअली इन्होंने ज्यादातर थ्रस्ट दिया था। लेकिन हमारे सिलेबस में हम याद रखेंगे बेटा, सबसे ज्यादा डार्विन ने जिन आइलैंड्स पे बेटा वर्क किया, उन आइलैंड्स को हमने नाम दिया था गैलापागोस आइलैंड्स, और उनको तो डार्विन ने नाम दिया था लेबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन। ऐसा क्या देखा था इन गैलापागोस आइलैंड्स पे डार्विन ने? डार्विन ने एक्चुअली बेटा डिफरेंट फिंच देखी थी, डिफरेंट बर्ड की स्पीशीज देखी थी, जिनकी बीक्स जो है बेटा वो काफी डिफरेंट थी। सो बीक की शेप, बीक का साइज और जो हैबिट है बेटा, फीडिंग हैबिट, उसमें डिफरेंसेस थी। और इसी से बेटा डार्विन ने एक आइडिया डिराइव किया, भाई अगर कोई कॉमन सीड ईटिंग फिंच थी, उसी से एक्चुअली ये सारे फिंच डिराइव हुए, जो हम आगे बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। फर्दर बेटा इस थ्योरी में हमें क्या याद रखना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। एक्चुअली बेटे डार्विन जो है दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सम साइंटिस्ट्स। डार्विन एक्चुअली कुछ कंसेप्ट से इन्फ्लुएंस हुआ था, जैसे एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट था बेटा थॉमस माल्थस। थॉमस माल्थस बेटा जिसने एक ऐसे लिखा था दैट वाज प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, Principles of Population, that was actually written by Thomas Malthus। और थॉमस माल्थस ये मानता था बेटा, इस प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन वाले ऐसे में थॉमस माल्थस ने खुद बताया था कि जो पॉपुलेशन है आपके पास बेटे, जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करती है, वो इंक्रीज होती है इन बेटे जियोमेट्रिक रेशो, इन बेटे जियोमेट्रिक रेशो। मतलब बेटा पॉपुलेशन काफी तेजी से ग्रो करती है। लेट्स सपोज अगर ये 2 है, 4 है, 8, 16, 32, 64, 128, सो ऑन एंड सो फोर्थ, काफी तेजी से बेटा पॉपुलेशन ग्रो करती है। बट इसके बरक्स बेटा जो फूड एंड स्पेस है, जो आपके पास बेटा फूड एंड स्पेस है, फूड एंड स्पेस जो है बेटा ये उतनी तेजी से ग्रो नहीं करता है। इट इंक्रीजेस इन अर्थमेटिक रेशो और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। सो आपके पास बेटा अर्थमेटिक रेशो में फूड इंक्रीज होता है। दैट मींस अगर 2 था, 2 से बनेगा 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। सो बेटा फूड तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उस तेजी से नहीं जिस तेजी से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही। So it clearly better gives thrust on something. If population is growing very continuously, very exponentially the population is growing, but the food is not growing on that demand, it clearly indicates beta there will be a very important thing, my dear students, there will be struggle. Yes my dear students, so अगर पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ रही है लेकिन फूड उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है बेटे, तो यहां पे बेटा लड़ाइयां होनी तय है, यहां पे बेटा स्ट्रगल तय है। जिस स्ट्रगल को आप नाम देते हो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, बेटा जिंदा रहने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जिंदा रहने के लिए बेटा एक जदोजहद लड़नी पड़ेगी, बेटा एक जंग लड़नी पड़ेगी, और फिर उस जंग में सिलेक्ट किसे किया जाएगा, यही तो बेटा डार्विन का एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट था। So that means the first thing from where Darwin was influenced was Thomas Malthus's essay on principles of population that actually indicated that population grows in geometric ratio, while as food and space grows, food grows in arithmetic progression. As a result, the food is not meeting the demands of that population, there will be obviously struggle. अब ये जो struggle for existence है बेटा, या तो ये same species में होगी, एक species का member है, उसी species का दूसरा member है, आपस में लड़ाई हो रही है बेटा, आपस में competition हो रहा है बेटा, आपस में टकराव हो रहा है, किसके लिए बेटा? food and space के लिए।
दैट्स इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल। या तो बेटा ये पॉपुलेशन, ये स्पीशी अलग है, वो स्पीशी अलग है, अगेन बेटा टकराव हो रहा है, अगेन बेटा स्ट्रगल हो रही है, लेकिन यहां पे स्ट्रगल हो रही है फॉर एग्जिस्टेंस बट बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, यानी इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल। या तो बेटा स्ट्रगल होगी विद एनवायरमेंट, सपोज हार्श एनवायरमेंट है बेटा, फ्लड्स है बेटा, अर्थक्वेक्स है बेटा, आपके पास डिफरेंट नेचुरल क्लेमिटीज है, उसके साथ बेटा हमें लड़ना पड़ता है, मशक्कत करनी पड़ती है बेटा, दैट इज एक्चुअली योर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, बट दैट इज एनवायरमेंटल स्ट्रगल। अब सवाल यह है बेटा, ये स्ट्रगल तो हो रही है, लड़ाइयां तो हो रही है, अब मैं से इसमें जीतेगा कौन बेटा? यही तो डार्विन का दूसरा बड़ा ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट था बेटा, जिसे हमें काफी डिटेल में समझना है और जिसको हम बेटा नाम देते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन बेटा, डार्विन ने जो कंसेप्ट दिया था दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंसेप्ट, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। बेटा इसमें डार्विन ने बोला जो आपके पास, यहां पे बेटा डार्विन बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देता है। नेचुरल सिलेक्शन में डार्विन ने क्या बोला बेटा? टाइम अप। ओके guys, we'll discuss this portion in next lecture, and thank you very much. Now after that you will have a complete lecture series on human physiology, on evolution, and also furthermore neat important questions, बॉटनी, zoology दोनों का आपका क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। थैंक यू।